मियां साहब तशवीश बढ़ गई है, अफगानिस्तान की बातें जो है वो होना शुरू हो गई हैं। बात तो वहीं पर आ गई है जहाँ से शुरू हुई थी। आईजी साहब ने जो प्रीवियस डेट्स ऑफ फेयरिंग पे इंडिकेट किया था कि सिस्टर एजेंसीज़ के लोग इन्वॉल्व हैं, तो आईजी साहब ने उसी चीज़ को आज फर्दरेंस में एक और स्टेटमेंट दे दिया है कि जी ये अफ़गानिस्तान की कुछ सिमें जो हैं वो जियो फेंसिंग में सामने आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सिस्टर एजेंसीज़ की तरफ आईजी साहब बार बार निशानदेही कर रहे हैं, अब वो अपने माजी के जो अदालत में लिए गए मौक़िफ़ हैं उसको मज़ीद तक़वियत देने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो अदालत के सामने प्रोसीडिंग में एक प्रोविंशियल पुलिस का मोस्ट सीनियर ऑफिसर जो आईजी है, अगर वो ऐसी बातें करे तो अब इसको संजीदगी से जो सा है वो लेने का वक्त है कि आप इस पर अब जो हमारे रियासती व दिफाई इदारे हैं जिसको आईजी साहब ने चार्जशीट करके फर्दर एविडेंस भी दे दी है, चूँकि जिन लोगों को जो सा है वो रियासती और दिफाई इदारों का आम हालात में पता हो, उन्हें पता होता है कि ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर जो है उन्हीं की सिमें जो है वो रूटीन में किसी तरह अगर ऑपरेशन जो है वो उनकी शमूलियत हो तो वो इस्तेमाल की जाती हैं। बहरहाल बाहर कैफ मैं आपको बार बार इत्मीनान दिला चुका हूँ, हमारी अपनी कुछ इंडिपेंडेंट जो सोर्सेज हैं, हम बराह रास्त पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में ना लेके आई जाए। हमने पिछले दिनों देखा कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं और बड़े क्रेडिबल किस्म के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत थ्रेटनिंग किस्म की, बड़ी सीरियस किस्म की जो न्यूज़ है वो इमरान रियाज की सेहत या उसकी जो उसका जनरल स्टेटस है, उसकी ज़िंदगी मौत का, उसके बारे में बड़ी संजीदा किस्म की खबरें दी हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो हम जितनी कोशिश करके, जहाँ तक हमारे कोशिश करके वसाइल हैं उसके अंदर रहते हुए हम बार बार जो है वो मुख्तलिफ़ ज़राए से तस्दीक करते हैं और हमें इत्मीनान जो सा है वो बख्श ख़बरें या इतलात दी जाती हैं कि इमरान अल्लाह का शुक्र है वो खैरियत से है। ये एक संजीदा नोयत का मसला बताया जाता है और ये पाकिस्तान में एक ऐसा सीनियर एंकर पर्सन या क्रेडिबल जर्नलिस्ट ज़िंदा नहीं है। पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी बहुत बाखबर हैं, बहुत उनके जो सा है वो डिटेल किस्म के और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के रिसोर्सेज हैं। किसी एक ने जो इंटरनेशनल आलमी इदारों की तरफ से जो सहाफ़ती इदारे हैं उनकी जो न्यूज़ है उसकी कोई कंफर्मेशन जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं की। उसकी वजह मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं या जो मोस्ट क्रेडिबल एंकर पर्सन है जो पाकिस्तान में जिनकी 50, 60 और 70 साल भी उम्रें हैं, उनके भी इंडिपेंडेंट ज़राए, उनसे भी हमारी बहुत मरतबा बात हुई है, उनके इंडिपेंडेंट ज़राए भी ये कंफर्म रिपीटेडली कर चुके हैं कि इमरान इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो सा है ना सिर्फ ज़िंदा है बल्कि रूब सेहत भी इंशाल्लाह है और खैरियत से है। और बताया ये जाता है हमें इंतहाई सीनियर सहाफ़ती ज़राए और मुख्तलिफ़ ज़राए की तरफ से कि ये चूँकि इमरान का मसला कुछ बाकी केसेस से ज़्यादा पेचीदा नज़र आता है जहाँ पर भी वो मसला है, और ये अब जेट ब्लैक से ग्रे में आ गया और ग्रे से वाइट की तरफ चल पड़ा हुआ है। और जैसा कि आपने रात को देखा कि इसी तरह का सिमिलर केस में समी इब्राहिम साहब को भी किडनैप किया गया और तमाम पाकिस्तान के रियासती इदारों ने आके कहा कि जी हमारे पास उनकी कस्टडी नहीं है। फिर इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि जी हमारे पास तो वो जगह भी ट्रैक नहीं हुई जहाँ से वो किडनैप हुए हैं, कोई कैमरास नहीं थे। लेकिन आपने देखा कि बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से 6 दिन गुजरने के बाद समी इब्राहिम साहब भी अपने घर में वापस आ गए हैं। तो द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंसेस एंड द सिनेरियो, इट इज़ ऑल स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। लेकिन जो अब आईजी पंजाब साहब ने पहली बात कही कि जी हमारी सिस्टर एजेंसीज़ के लोगों ने मुआवनत की, फिर ये बात कही कि जी वो जो एक शख्स था जिसने इमरान रियाज खान के घर में रेड किया और वो रेड करने वाला शख्स और जो जेल के बाहर से पिकअप करने वाला शख्स जो अदालत के सामने वीडियोस चली हैं जिसको आईजी पंजाब साहब बार बार निशानदेही करके कहते हैं कि ये सिस्टर एजेंसीज़ के लोग हैं, और बाद जो सा है वो इस तरह के हकाइक मजीद सामने लेके आना कि जियो फेंसिंग के थ्रू एक अफगानिस्तान के नंबर ट्रैक हुए हैं ना, तो दिस इज़ ऑल स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। इसमें अब मज़ीद गहराई में या मज़ीद वजाहत में जाए बगैर भी जो है वो अक्लमंद लोगों के लिए काफ़ी इशारे हैं। हम बार बार अपील जो सा वो करते आए हैं। और पाकिस्तान में चूँकि आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक वाज़ेह ऑर्डर किया कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में जितने इदारे हैं, चाहे वो दिफाई व रियासती इदारे हैं, चाहे वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, चाहे वो FIA है, चाहे वो पुलिस है, जिनके पास जो वसाइल हैं पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद में, वो तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए, चाहे वो इंटेलिजेंस रिसोर्सेज हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, या चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उन तमाम को यूटिलाइज़ करते हुए हम लाजमी तौर पर अदालत के हुक्म के जो सा है वो मद्देनज़र रखते हुए आपसे अदालत के हुक्म पर अमल दरामद और एहतराम चाहते हैं। बराए मेहरबानी इमरान रियाज खान को अब बाजियाब कर दिया जाए। किसी भी शख्स को ड्यू प्रोसेस से आप डिनाई नहीं कर सकते, आपने उसको स्ट्रांगली डिप्राइव कर दिया हुआ है।
काफ़ी चीज़ आगे निकल चुकी है। अगर इमरान रियाज खान का केस को मैं एक ओल्ड डिजीज़ कंसिडर कर लूँ ना, पुरानी बीमारी भी कंसिडर कर लूँ, तो उसमें भी सेहत याबी के लिए जितना टाइम इस तरह की ट्रांजैक्शंस में या इस तरह के हालात में रिक्वायर्ड होता है ना, वो रिकवरी के लिए उस बीमारी, ओल्ड बीमारी की या ट्रीटमेंट के लिए वो काफ़ी गुजर गया है। अब आगे बढ़ गया। आईजी साहब की बातों से तो कहीं से नहीं लग रहा कि इमरान रियाज जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में किसी तरह भी पेश किए जाएंगे। देखिए, जिस वक्त किसी भी हालात में कोई काम ना करना फौरी तौर पर ठहरा हो, तो मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने, मुख्तलिफ किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव मैनिपुलेशन यानी कि इंतज़ामी हेरा फेरियाँ जो हमारे निज़ाम में हैं, उस तरह के बिल्कुल बेमकसद किस्म के और बेमानी किस्म के जवाज़ बनाए जाते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 जो सा है फिर इनएबिलिटी यानी कि अपनी वाज़े जो सा है बेबसी और लाचारी का आम हालात में इंतज़ामिया इजहार करती है। ये सिर्फ इमरान रियाज खान के केस में नहीं है, चूँकि आप बड़े इंतहाई मौसर और बाखबर किस्म के कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, आपके सामने रोज़मर्रा की बुनियाद पर सैकड़ों ऐसे केसेस अदालतों में आते हैं जहाँ पे ये हमारी इंतज़ामिया के आम हीले बहाने हैं कि जिस चीज़ को रिजॉल्व ना करना हो उसके लिए हमारे पास एक लंबी किताब है, यानी कि एक लॉन्ग डिटेल एंड बुक्स ऑफ ट्रिक्स है, जिसकी बेसिस पे बुक्स ऑफ मैनिपुलेशन के वो ट्रिक्स निकाले जाते हैं कि हीरा फेरियाँ करने के लिए नए नए हीले बहाने, नई नई कहानियां अदालत को सुनाई जाती हैं। लेकिन मैं बावजूद इसके जो सा, और मैं ये ज़ाती तौर पर सोचता हूँ, जब आईजी साहब ने खुद लाजमी तौर पर चार्जशीट कर दिया पाकिस्तान के रियासती और दिफाई इदारों को, तो अब आईजी साहब अदालत में खड़े होकर आपको क्या जो सा इकरार जुर्म कर लें। इकरार जुर्म वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि उनकी पुलिस मौजूद है, वाज़े तौर पर उनको एविडेंस दिखाई गई, वाज़े तौर पर उनकी मिस रिप्रेजेंटेशंस, मिस स्टेटमेंट्स और मिस कोटेशन ऑफ इवेंट्स, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस रिपीटेडली हाईलाइट हुए। जो बयान देते हैं आगे से वो कोई नई चीज़ हम ले आते हैं, वो पकड़ा जाता है, फिर वो जो बयान देते हैं हम कोई ऐसी चीज़ पेश करते हैं जिससे वाज़े तौर पर तजाद आता है। तो इन सब बातों के बाद आप क्या समझते हैं कि आईजी साहब क्या जो सा है वो आपके सामने जवाब पेश करे, सिवाय इसके कि जी वो हमारे पास नहीं है, जी वो हम कोशिश कर रहे हैं, जी हम वो जियो फेंसिंग में ये कर लिया, जी वो अफगानिस्तान के नंबर निकला। ये सारे हीले बहाने हैं। प्रिंसिपली आईजी साहब को मैं लाजमी तौर पर आपके सामने लाजमी तौर पर बबांगे दौल कह रहा हूं कि आईजी साहब के इल्म में है, ये हो नहीं सकता। क्या आपको मैं बता दूं कि आईने पाकिस्तान में किसी एसएचओ को जो इख्तियार हासिल है, अगर उस इख्तियार को इम्प्लीमेंटेशन का हुक्म दे दिया जाए ना, तो एक एसएचओ, सिर्फ एक एसएचओ के इतने इख्तियारात हैं कि पाकिस्तान में उसके इलाके से मुमकिन नहीं है बंदा जो सा गायब हो जाए। और दूसरी बात ये कि जो भी लेके गया, चाहे वो कोई इदारा है पाकिस्तान का, जब तक के ड्यू प्रोसेस में नहीं लेके गया, तो एक एसएचओ इतना बाइख्तियार है कि वो हर सूरत जो है वो अपने हुक्म पर अमल दरामद करके बंदा ले आएगा। लेकिन यहाँ पे आईजी साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, इनके नीचे जो सा है वो 1.5-2 लाख की पंजाब पुलिस है, इनके इख्तियार में भी है, इनके इख्तियार के अलावा जो सा है इनके इल्म में भी है कि वो इमरान रियाज खान कहाँ पे है। और मैं बार बार कह चुका हूँ कि इनके अपने जेली इदारों के पास है। सिंपल सिटर खड़े होकर अदालत में डिनाई करना ही इनकी डे 1 पे एडमिटेड पोजीशन रही है, जिसको इन्होंने अब तक मेंटेन किया। इन तमाम हालात के तनाजुर में मैं फिर भी जो सा है अरबाब इख्तियार से जो सा है वो गुजारिश कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये, चूंकि मैं अदालत के हुक्म का जो सा हवाला देते हुए हम अपने आर्मी चीफ से जो सा है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो एक बड़े